I want you and only you. I got nothing left to lose. So I'll keep waiting. किचन में तो काम सभी करते हैं। घर में लेडीज़ का मोस्टली टाइम किचन में ही जाता है। तो मैं आज उसी से रिलेटेड मीन्स किचन से ही रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और थोड़े से टिप्स से काम कम टाइम में हो जाएगा। वो भी सारे टिप्स और सारे ऑर्गेनाइज मैं ऐसे बताऊंगी जिसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मेहनत करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रजनी कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। किचन में काफ़ी डब्बे हमें स्लैब के ऊपर ही रखने पड़ते हैं, खासकर उनको जिनकी मॉड्यूलर किचन नहीं है, जैसे कि मेरी। तो उनको जब क्लीनिंग करनी होती है तो उनको डब्बों को बार बार हटा के सेट करना पड़ता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये डब्बे तो रखने ज़रूरी हैं। पर हम इस तरह से जैसे कि एक बास्केट ले सकते हैं, उसमें छोटी सी, जिसमें इस तरह के डब्बे आ सकें, उस तरह के डब्बे ले लीजिए और उनमें ही वो सामान रखिए जो हमें रेगुलर हमें बार बार चाहिए, जो स्लैब पे रखने हैं। तो मैंने उस तरह के साइज़ के ये डब्बे निकाल लिए हैं। तो इसमें इस तरह से सामान रखकर हमें जब भी क्लीनिंग करनी होती है तो इसे पूरा के पूरा एक ट्रे को हटाइए और अपनी क्लीनिंग कर दीजिए। ये बहुत ही इजी भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है और कहीं भी डिब्बे बिखरे हुए नहीं दिखते। तो अगर आपको पसंद आई हो टिप तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी ही और इससे भी अच्छी टिप्स के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। कई बार हम ड्राई फ्रूट्स अलग अलग डब्बे में रखते हैं, जैसे किसी में काजू रख दिए, किसी में बादाम, अखरोट, किसी में किशमिश। तो पर जब सुबह सुबह हमें निकालने पड़ते हैं तो हर डब्बे को खोलो और थोड़ा सा उसमें से निकालो, कभी किशमिश निकालो कभी। तो सुबह सुबह में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम हर डब्बे को खोलें, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 या 6 मिनट ही लगते हैं। पर फिर भी अगर हम 5-6 मिनट को 1 मिनट का काम बना दें तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह का एक एक मिनट ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो अलग अलग डब्बे में ना रख कर अगर हम इसको एक छोटी सी डिब्बी में रख दें, या फिर जो आपको सूटेबल हो, इस तरह से एक कोई भी बॉक्स बना लीजिए जिसमें मिक्स कर दीजिए सबको ड्राई फ्रूट्स को और उसमें भर दीजिए। तो हमें सुबह सुबह बस क्या करना है कि उस डिब्बी को खोलना है और उसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल लेने हैं। पर ऐसा हो सकता है कि कई बार अखरोट ज़्यादा निकल रहे हैं तो कई बार बादाम, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी बादाम ज़्यादा खा लिए तो कभी अखरोट ज़्यादा खा लिए, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से मैं सुबह सुबह निकालती हूँ। थोड़ा सा अभी मैंने भी फिल करके ही रखी थी, जब निकाल रही है तो मैंने कहा इसको फिल करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स निकाले और कभी भी सुबह बच्चों को दे दीजिए फटाफट से, और बच्चे भी खुश। और इस तरह से ज़्यादा नहीं तो आपके 4-5 मिनट तो बच ही जाएंगे, जो सुबह सुबह बहुत काम आने वाले होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टिप्स है मेरी न्यूज़पेपर से रिलेटेड। न्यूज़पेपर तो सबके घर में आते होंगे लगभग, पर इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग पहले से यूज़ करते हैं, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अलमीरा में वगैरह में बिछाने के काम आते हैं पहले डब्बे रखने से। पहले मम्मी को देखा हुआ था जो किचन में जब डब्बे रखती थी उसके नीचे किचन में अखबार बिछा लेती थी। अब थोड़ा नया ज़माना आ गया है तो और चीज़ें भी बढ़ गई हैं, तो अभी पेपर ही आ रहे हैं आज अलग से बिछाने के लिए, या आप अलग से रीयूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी चीज़ को न्यूज़पेपर की जगह। तो पर मैं इससे रिलेटेड और कोई चीज़ बता रही हूँ। इसमें जैसे न्यूज़पेपर्स को आप ना कटिंग करके रख लीजिए, जिस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे सूटेबल हो। फिर आप ले लीजिए एक पिन, सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन से इनको पूरे को एक बार सेट करके लगा के हैंग कर लीजिए। अब जब भी ज़रूरत हो कुछ रफ काम या बेकार काम करने का, कुछ पोंछने का, तो एक न्यूज़पेपर लीजिए और काम कर लीजिए। टिप नंबर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। जैसे कि ग्लास पे, कांच के ग्लास जो होते हैं उन पे पानी की जो बूंदें होती हैं ना, सूख कर निशान छोड़ देती हैं। अगर हम इस तरह से न्यूज़पेपर से हम इसे ग्लास को पोंछ के, बर्तनों को पोंछ के रख देंगे ना, तो बिल्कुल चमकते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से आप न्यूज़पेपर की जगह टिश्यू पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह। इस पर कोई भी पानी की बूंद का निशान नहीं बचा है। तो न्यूज़पेपर है ना इस तरह से काम की। और भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही टिप्स बता रही हूँ आपको थोड़ी सी। तो जैसे कि हम सब्जियां काटते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल टाइम नहीं होता, फटाफट स्लैब पर ही सब्जी काटनी होती है हमको।
क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि अलग से बैठकर स्पेशल जाके जगह पे तो कट कर नहीं सकते, तो हमें जल्दी जल्दी होती है और हम उधर ही स्लैब पर लग जाते हैं। पर आपको ने देखा है उस तरह से हमारा कचरा बहुत मच जाता है। स्लैब पे सुबह सुबह जो मोस्टली गंद होती है ना, वो सब जगह सब्जियां वगैरह कट करने की ही होती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इस तरह से कचरा फैलाओ और फिर उसको एक समेटो। उससे अच्छा है कि आप एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए हाफ कट करके। ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के अलग से कट करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से अगर सब्जी उसके ऊपर ही काटेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कि एक पेपर उठा के ही रखना था और उस पर सब्जी पूरी सब्जी काट लीजिए इस तरह से। अभी तो मैं सिर्फ सैलेड के लिए कट करके दिखा रही थी, अदरवाइज सुबह जो होती है सब्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम के लिए तो ये परफेक्ट आइडिया है। एक बार आप ज़रूर करिए और इस तरह से आप पेपर उठाइए और फोल्ड करके फेंक दीजिए। देखिए किचन आपकी बिल्कुल साफ़ साफ़ वैसी ही मिलेगी जैसे थी और कहीं पे कचरा भी नहीं मचा। उसके बाद इसी से रिलेटेड है, कई बार ये ना चाकू जो होता है ना इसके अंदर ना थोड़ी सी काला काला हो जाता है। अगर हम साफ़ करते हैं तो नॉर्मली साफ़ करते हैं तो ऊपर से हो जाता है, अंदर से रह जाता है। तो इसको ना टूथ ब्रश जो होता है ना उससे साफ़ कीजिए, बहुत ज़्यादा चमकता है। और ये मेरा यकीन मानिए पूरा 10 साल होगा इसको। जब मैंने पहली बार लिया था तो यही लिया था, ये चाकू और इसका सेट था। उसके बाद नेक्स्ट टिप है, कई बार हम ग्लास में कुछ रखते हैं ग्लास जार में तो उसमें बड़ी स्मेल आती है। तो इसको या तो आप धूप में सुखा लीजिए, अगर आपके पास धूप नहीं है अवेलेबल तो आप इसमें न्यूज़पेपर का एक ऐसे टुकड़े डाल दीजिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, स्मेल बिल्कुल चली जाएगी। स्मेल ना जाए तो एक और काम कर सकते हैं, आप इसको ग्लास को ना कोलगेट से ही साफ़ कीजिए तो बहुत अच्छे से स्मेल चली जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ग्लास जार बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो आधे घंटे बाद मैं इसे खोल रही हूँ, पर आपको तो महसूस नहीं होगी, पर इसकी स्मेल जा चुकी है, काफ़ी हद तक जा चुकी है। तो एक बार इस टिप को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको टिप पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट टिप हमारी रिलेटेड है लेमन से। नींबू अक्सर हमारे फ्रिज में रखे और सूख जाते हैं, तो अगर आप इसी तरह से न्यूज़पेपर में इस तरह से उसको रैप करके रखेंगे तो ये नींबू काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। नींबू काफ़ी बड़े बड़े मिले थे इस बार, तो मैं काफ़ी ले आई थी, तो ये लंबे टाइम तक चले इसलिए ना एक डब्बा, जैसे ये डब्बे मोस्टली हमारे घरों में मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ सामान आते हुए, तो मैं इन डब्बों को रख लेती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज कितने अच्छे से हो जाता है इसमें सामान। तो फ्रिज में आपको कुछ भी रखना हो तो आप रख सकते हैं। बाहर रखने में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर फ्रिज में रखने में ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और डब्बे दिखाई भी नहीं देते। आपको अगर बाहर रखने हैं तो इनको रैप करके भी रख सकते हैं, डब्बों को अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से आप फ्रूट्स को जो आप तुरंत यूज़ नहीं कर रहे पर वो पक गए हैं तो इन पर ना मच्छर जैसे आने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे आने लगते हैं, तो आप इनको भी अगर न्यूज़पेपर से रैप करके रख देंगे तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएंगे और इसमें मच्छर जैसे जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं रखने में, और इस तरह से हम इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। तो आई होप कि टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी। तो नेक्स्ट टिप भी हमारी इसी तरह है। आप सिर्फ कांच की बॉटल से, जार से ही स्मेल नहीं भगा सकते, ये चीज़ आप स्टील के बर्तन में, डब्बे में भी डालकर स्मेल को भगाया जा सकता है। और क्योंकि काफ़ी बार जो सामान होता है पहला अलग होता है तो उसकी स्मेल दूसरे में चली जाती है, तो आप इसको न्यूज़पेपर को रख के आधा घंटा रख दीजिए, फिर उसके बाद सामान को भर दीजिए तो एक स्मेल दूसरी चीज़ में नहीं जाएगी। तो ये भरने के बाद काफ़ी बार सामान बच जाता है, क्योंकि डब्बे मोस्टली मेरे पास छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। काफ़ी लोगों के पास छोटे ही होते हैं, हम लोगों के पास। तो इसके बाद हम जो सामान बच जाता है उसको हम इस तरह की क्लिप लगा कर रख सकते हैं, पर काफ़ी लोगों के पास क्लिप भी नहीं है, तो हम नॉर्मली हमारे घर स्टेपलर तो होते ही हैं, तो ये सामान इस तरह से बिखरेगा भी नहीं और अच्छे से रखा भी जा सकता है। तो अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो इस तरह से फोल्ड करके इन पे आप 3 स्टेपलर लगा दीजिए, सामान फिर भी ऑर्गेनाइज लगेगा। अगर आपके पास स्टेपलर भी अवेलेबल नहीं है तो ये रबड़ तो होती ही है, तो आप इस तरह से इसे फोल्ड कीजिए और इस तरह से रबड़ लगा दीजिए, तो ये सामान बिखरेगा भी नहीं, इनके अंदर हवा भी नहीं जाएगी और अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और ये दिखते भी रहें कि क्या क्या सामान बच गया है। तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, वो भी फ्री का ही है। तो इस तरह से आप कोई भी कैरी बैग ले लीजिए, कैरी बैग थोड़ा मोटा सा है, जिसमें जो मेरे ऑनलाइन सामान आते हैं उसमें इस तरह का मोटा ये मिलता है कैरी बैग, तो इस तरह से ना उसमें मैं इस तरह से रख देती हूँ ताकि ये सामान दिखता भी रहे कि कौन सी चीज़ बची हुई है और अच्छी भी तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं, ये बिखरे बिखरे भी नहीं रहते। और इसको आप इस तरह से कहीं पर भी आपके पास जो भी अलमारी हो उधर रख लीजिए, तो कोई भी आपको कोई बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र नहीं लेने पड़ेंगे, ये फ्री में ही विदाउट एनी कॉस्ट आपका बनकर रेडी हो जाएगा।
नेक्स्ट टिप है हमारी नैपकिन से रिलेटेड। हमारे जो किचन टॉवल्स होती हैं, नैपकिन्स होती हैं, जो उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ रखें, इधर उधर बिखरी रहती हैं। जिनकी मॉड्यूलर किचन है वो तो इन्हें इजीली कहीं पर भी स्टोरेज करके रख सकते हैं, एक बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, पर जिनकी मॉड्यूलर किचन नहीं है उनके लिए खास तौर पर ये टिप है। तो इस तरह का जो भी बैग आपके पास मिलता है, ये ईजिली कभी भी किसी के साथ गिफ्ट रैप में या किसी भी टाइम आपके पास मिलते ही रहते हैं। तो उसको इस तरह से चारों तरफ कट कर दीजिए। हाफ से ज़्यादा कट नहीं करना, कम ही करना है। ये मुझे जो साइड में स्ट्रिप्स होती हैं इनको आप निकाल दीजिए, और इस तरह से हमें, क्योंकि इनका यूज़ नहीं है, तो जहाँ तक कट किया हुआ है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मैं यूज़ करने वाली ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। मतलब कभी भी ऐसे बैग टाइप में मिलते हैं तो मैं ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना देती हूँ। बॉक्स वगैरह ये तो फिर भी हल्का है क्वालिटी, पर जो बॉक्सेस होते हैं ना उनको भी मैं इस तरह से अंदर फोल्ड करके उनका एक ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, और उन पर इस तरह से ना उसको कवर भी कर लेती हूँ। कई बार कवर कर लेते हैं बॉक्सेस वगैरह को, पर इसको कवर नहीं कर रही हूँ मैं, अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मैं बाद में इसको कवर कर लूँगी। कवर करने से क्या है कि वो ना देखने में सुंदर लगते हैं और पता भी नहीं लगता कि हमने इस तरह का बैग यूज़ किया हुआ है। तो अभी मैं आपको रख कर बता देती हूँ। तो ये इस तरह से हम अपने जो नैपकिन्स होती हैं, किचन टॉवल्स होती हैं, ये मैं चपाती के लिए मोस्टली यूज़ करती हूँ। और एक तरह से ना मैंने पूरा एक सेट मंगाया था, और ये बाकी जो हैंड वॉश करते हैं तो उसके लिए जो टॉवल होती है, तो दो होती हैं, एक जो मेरे हैंग हुई पड़ी है और एक इस तरह से जो बची हुई है वो इस तरह से रख देती हूँ मैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो देखने में भी सही लगती हैं, बिखरी भी नहीं होती और स्पेस भी बच जाता है। तो आपको जब चाहिए तो एक इस तरह से निकालिए और यूज़ करिए, और बाकी आपकी इस तरह से ऑर्गेनाइज दिखेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।